A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. The following is the balance sheet of their firm. उनकी फर्म की बैलेंस शीट नीचे दी गई है और उस कंपनी का नाम है मेसर एबीसी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एज किस तारीख को एज ऑन 31 मार्च 2024. इट मीन्स ऑन अ लास्ट डेट या ऑन अ पर्टिकुलर डेट 31 मार्च एनी सेशन ये बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई. देयर आर कैपिटल्स. भाई मेरे लिए बैलेंस शीट का मतलब है कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट. मतलब वही अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बातचीत. डन. देयर आर कैपिटल्स. सर जीआर बेटा ये तो हमारी लायबिलिटीज है. पेबल्स आ गया है. जैसे रिसीवेबल्स होता है मतलब जो लेना है उस पे आपका अधिकार और जो आपको देना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यार तीन चीजों का बैलेंस क्रेडिट होता है. सर लायबिलिटी जैसे कि ट्रेड पेबल्स दे रहे हैं इसमें वो लायबिलिटी है. कैपिटल वो भी क्रेडिट. और सर रेवेन्यू ऑल्सो मतलब फायदे को ना क्रेडिट करके चलते हैं हम. बाकी दो चीजें डेबिट होती हैं. एक अपना एसेट और एक चीज और आती है. एसेट्स के कॉलम में सिर्फ एसेट्स नहीं आते. एक चीज और आती है. बताओ क्या? सर एक्सपेंसेस. जब जब एक्सपेंस और एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं. जबकि जब जब लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू बढ़ते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं. तो इनसाइड द बैलेंस शीट सिर्फ एसेट्स नहीं है इसके अंदर एक्सपेंसेस भी है. कौन बताएगा इसमें क्या एक्सपेंस है? ये एसेट, ये भी एसेट, ये भी एसेट, दिस इज ऑल्सो एसेट. हाँ वो बात अलग है जी. ये नेट एसेट है मतलब कुछ डिडक्ट करने के बाद. सर दिस इज ऑल्सो एसेट. ये मेरा एक्सपेंस है भाई. जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरा एक्सपेंस है, एसेट्स में आ रहा है. आज हमने ये सीखा कि इन सब में डेबिट आती हैं चीजें, इनका नेचर क्रेडिट आता है. सब कुछ सही है. लास्ट दिन की बैलेंस शीट प्रोवाइड की गई है. क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है. आओ देखते हैं ऐसा क्या हुआ. कह रहा है सी डाइड ऑन 30 जून पे जाके सी डाइड हो जाते हैं 2024 में. एक सेकेंड. अभी रिसेंटली जो बैलेंस शीट प्रोवाइड गई है 31 मार्च कब की दी है बताओ. ये डेट यहां कहां चढ़ेगी? सर 31 मार्च 2024 यहां आया होगा. अगले दिन बताओ क्या आएगी डेट? 1 अप्रैल 2024. सन थोड़ी ना बदलेगा. उसके 3 महीने और लिविंग रहे हमारे सी जो पार्टनर है. और डेट क्या दी है इन्होंने? सर 30 जून और वही सेशन 2024. डन. आई थिंक इन 3 महीनों में जो भी हुआ है उसका अकाउंट्स मैनेज करवा लेंगे. आओ देखते हैं. एज पर पार्टनरशिप डीड जो हमारी कहेगी ना वो मानना पड़ता है. द फॉलोइंग अरेंजमेंट समझ रहे हो आप? एक तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई और उनके रिलेशनशिप में चेंज आया है इसलिए वर्ड अरेंजमेंट लिखा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सी डाइड हुए हैं तो रेशियो चेंज हो जाएगी. तो देयर अरेंजमेंट. आओ देखते हैं डीड क्या क्या कहती है. सर गुडविल देनी है. ठीक है जी. सर प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ द डेथ. ठीक है भाई. और आओ इस पे चलते हैं. देखो होता क्या है यार. जो बैलेंस शीट में चीजें बोली गई है ना वो 31 मार्च के अकॉर्डिंग बोली गई है. और 30 जून को आज एक अकाउंट सेटल कर रहे हो. इनके एग्जीक्यूटर को अमाउंट दे रहे हो. वहां लिखा है वॉज पेड. वॉज पेड का मतलब आप पेड कर चुके हो. बताएंगे अभी. ये थोड़ी सी चीजें हैं इसमें इंग्लिश ग्रामर वाली कि सर पे कर दिया या लायबिलिटी में दिखाऊं सीज एग्जीक्यूटर.
बैलेंस शीट के अंदर या पे कर दूं, दोनों में फर्क है भाई। पैसा रोक दोगे तो कैश नहीं गिरेगा, पैसा नहीं दोगे तो लायबिलिटी में दिखना चाहिए। ये रिवैल्यूएशन को हिट करेगा थर्ड और फोर्थ, क्योंकि यार इस तारीख तक ना चीजें ना अप्स एंड डाउन्स हुई है। जैसे कि एसेट्स वर टू बी रिवैल्यूएट। अब देखो एक बोरिंग सी बात बोलने वाला हूं। पहली बात तो ये जो है ना हमारी जिस डेट पे इंफॉर्मेशन आई है भाई, उस डेट की इंफॉर्मेशन अनजान है 30 जून वाली डेट की इंफॉर्मेशन में, इसलिए आपको एक मूवमेंट लेना पड़ रहा है 30 जून पे। समझ रहे हो? इन 3 महीने जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं वो सब बताए जाएंगे भाई। बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट कैसे रह जाती हैं, ये क्यों करनी पड़ती हैं। एसेट्स वर टू बी, एक सेकेंड यार, वर टू बी होने को था कोई काम, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, जबकि वर के साथ शायद आईएनजी आता है, वॉज वर के साथ तो हाँ जी सर, पास्ट कॉन्टिन्यूस यस। तो एसेट्स वर टू बी अगर आ रहा है तो ये कोई पैसिव साउंड हो रही है। हाँ जी, एक्टिव पैसिव जरूरी नहीं है जी, बाय आया एक्टिव पैसिव में, रीवैल्यूएट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो एसेट्स है ना वो होने को थे या होने थे, क्या होना था आओ हम करें 30 जून की कहानी। कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड, फिर से एक पैसिव वॉइस। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर जाओ, पता नहीं यार, जब कुछ किसी के आगे हमने सुनाया तो एप्रिशिएशन मिला। इट्स ऑल अबाउट क्रेडिट करना, गेन दिखाओ, अमाउंट बढ़ गई है लैंड एंड बिल्डिंग की, वॉज टू बी एप्रिशिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ने को थी, होने को था कोई काम जो हुआ नहीं है, वो तुम लोग करोगे भाई अब। हाँ 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में हुआ नहीं है, वो अब हम करेंगे। ठीक है जी, बाय आ गया ना 15%। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 2,40,000 का 15%, 36,000 आ रहा था। वैसे भी और ऐसे भी दोनों से करके देखा ताकि हम लोग डबल चेकिंग कर पाए, 36 बूस्ट करा दी। बाय इज ऑल अबाउट भाई इतने का चेंज, जबकि बैलेंस शीट में कैसे हिट करेगा सर, 2,40,000 की तो थी, 36 से एप्रिशिएट कर दो, अब वैल्यू बढ़ गई है। लैंड एंड बिल्डिंग अक्सर बढ़ते ही हैं प्रॉपर्टी। आगे भी कुछ हुआ है क्या, मशीनरी टू बी होनी है। कभी कभार इज एम आर नहीं आता, टू बी के साथ अक्सर पहले वॉज वर आता है या इज एम आर आता है, पर ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब है। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। लगभग बातें वही होती है यार, ठीक है ना, इज एम आर नहीं आए, सेंस वही होती है। बताओ मशीनरी कितने की है सर, 1,50,000 का 5%। डाउन डेप्रीशिएट, पहले देखना है कि किस साइड जाना है, पहले देखना है कि कहां पर आना है। डन, उसका 50% कितना होता है सर, 75,000, पर वो कह रहा है 5% ओनली, तो समझ जाओ और छोटी फिगर कर दो। फर्नीचर एंड फिक्सर टू बी रीवैल्यूएट एट आ गया भाई, टू आ जाए या एट आ जाए तो 1,05,000 के थे फर्नीचर एंड फिक्सर्स एट, और वो अब गिर गए हैं 1,00,000 पे ही आ गए हैं नीचे। कहां पहले 1,05,000 पे थे, एट, रीवैल्यूड एट, तो देयर वाज एन कन्वर्जन। भाई यहां वैल्यू दे दी है डायरेक्ट, तो आपको ना डाउनफॉल बताना है। रीवैल्यूएशन में तो डाउनफॉल बताना है आप लोगों को कि कितने का नुकसान, 1,05,000 की चीज 1,00,000 पे आ गई,
5,000 का नुकसान। अब आज बैलेंस शीट में क्या आएगा सर, 1 लाख पर आया था ना, 1 लाख ही आएगा सर। 1.5 लाख की मशीन थी ना, 7,500 घटा देंगे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी टेकन एट, फिर से आप कितना टेकन, कितनी अमाउंट ले, फिर से एक इंग्लिश ग्रामर की बोरिंग सी बात, क्योंकि यार देखो टू बी पैसिव वॉइस, सर टेक होता है, टुक होता है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई ये पैसिव वॉइस है। मतलब जो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना मेरे भाई, वैल्यू ऑफ स्टॉक सब्जेक्ट थोड़ी ना है। जो स्टॉक है ना वो इतना लेना है, इतना लिया जाएगा, इतना लेने को था पर ले नहीं पाया, 31 मार्च में थोड़ी ना आया ये सब। तो ऐसे साउंड, असली चीजें तो ये है कि सर ये बैलेंस शीट को हिट क्यों नहीं करी, क्यों एडजस्टमेंट की नीड पड़ती है। मतलब ये जो चीजें होती हैं ये बैलेंस शीट के अंदर ही होनी चाहिए थी ना, इनबिल्ट, जैसे फाइनल अकाउंट्स करा होगा आपने विद एडजस्टमेंट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चीजें बाद में हुई है, चेंज हुई है। अब बच्चों को ना डुअल एक्सपेक्ट्स के प्रोसेस से निकलवाना है फिर ये ईच एंड एवरी, ठीक है। बस ठीक है, स्टॉक है 85,600 का, वो कहता है 90 टुक किया जा रही है, वैल्यू जो है 90,000 का हो गया हमारा, तो 4,400 का गेन है भाई। कोई जनरल एंट्री बताएगा स्टॉक बढ़ने की। सर स्टॉक मतलब एसेट, और एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एसेट्स तो डेबिट हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने याद भी रख रखा है कि बाय वाले डेबिट होते हैं। एसेट बढ़ गया, बताओ क्रेडिट क्या होगा। जिस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है ये, इट मींस स्टॉक अकाउंट डेबिट, मेरा एक एसेट बढ़ा और वो मैं पीएनएल में नहीं दिखाऊंगा इस टाइम, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देना कि वैल्यूएशन तो पता ही है किसी चीज की वैल्यू, इट इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू, क्या वैल्यू निकाल रहा हूं। तो स्टॉक बढ़ गया और वो गेन मैंने क्रेडिट कर दिया, नॉमिनल, दोनों जगह हिट हुआ, एक एसेट बढ़ा और उसका गेन रीवैल्यूएशन को हिट किया। बाय द वे अल्टीमेट चीजें कितनी हुई भाई, इनको ऐड करा तीनों को 3:2:1 में भाई, जब ना प्रॉफिट ज्यादा ये लेते हैं, ऐसा कुछ करा, ठीक है भाई। क्रेडिट में से डेबिट हटा के 14, हाँ 14,300 आ रहा था, डन, इतना ही आएगा। 2,600 का गेन और फिर 3:2:1, और वैसे भी बना के देखा था तो आ रहा था। यार प्रोविजन वाला पॉइंट रह गया बताना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वैसे तो आपने सही करके आए हो, टू बी इंक्रीज किया जाएगा। देखो हम तो भाई उस वाले टाइप के स्टूडेंट थे, ईडी आ रहा है मुझे लगता था कि बढ़ चुका है, हो गया काम, नहीं, टू बी इंक्रीज सर ये एक पैसिव वॉइस है, यानी कि आपको करना है वो काम। इस टू बी, वॉज टू बी, कि ये होने को था, हुआ नहीं है, कोई काम बनने को था, अभी हुआ नहीं है भाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म अक्सर ये नहीं बताती कि काम हो गया। कोई बात नहीं, बच्चों ने बढ़ाया, बाय आया था कह रहा अच्छा अच्छा लायबिलिटी बढ़ानी पड़ रही है, दिस इज नॉट फेयर, ये तो लॉस हो रहा है यार। अच्छी बात थोड़ी ना कि मेरे डाउटफुल डेट्स और बढ़ रहे हैं, और मेरी अकाउंट्स चलती है प्रूडेंस प्रिंसिपल में, तो मेरे को प्रोविजन और बढ़ाना पड़ रहा है यार। गुड होने चाहिए ना डेटर्स तो, ठीक है। तो ये दो बातें हिट हुई रीवैल्यूएशन की तरफ, सिक्स्थ से अभी काम नहीं है और हम चल पड़े गुडविल निकालने की तरफ। यार गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड, वाज टू बी वैल्यूड का मतलब कि गुडविल इतनी वैल्यूड की गई एट, अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2 भाई, अब पोस्ट ऑफिस एस, बस बताऊंगा ये कभी फिर ज्यादा ही हो जाएगा कुछ। हाँ तो 2 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना है, ऑफ प्रॉफिट की एवरेज लो लास्ट 4 साल जो बीते हैं प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, वो वाला जो ईयर नहीं आया था जिसमें हमें भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमारे पार्टनर के साथ, उससे पहले के 4 सालों की
प्रॉफिट्स की एवरेज, सर सब में ही प्रॉफिट था, बताओ लॉस आता है क्या करते हैं। वेरी गुड। हाँ भाई, चारों को जोड़ा 4,40,000 आया। मैं कह रहा हूँ 4 साल में मैंने 4,80,000 कमाए। मैं कह रहा हूँ पर ईयर की एवरेज क्या आई, हम तो बातें करते हैं ना एवरेज में। सर 1,20,000। 2 साल तक ऐसा लगता है आपकी जो फर्म है ना, उसने ऐसा पास्ट में इतना काम करा है कि आगे आने वाले 2 सालों तक आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा। लोग बाग आपका सामान खरीदेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स। सर 2,40,000 की फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल है। सी डाइड हुए हैं, सी फर्म को छोड़कर जाना पड़ रहा है उन्हें किसी वजह से, तो आज मैं उनकी फैमिली या एग्जीक्यूटर को कितना शेयर दूंगा। सर जितना सी का शेयर था फर्म में, भाई सी का ना 1/6 का शेयर था। मेरी पूरी फर्म की गुडविल 2,40,000 है, तो सी का शेयर कितना होगा, 40,000 देने हैं बस। पार्टनर कैसे देगा, रेशियो बता दी तो गेनिंग निकाल लूंगा, नहीं बताई तो पुरानी ही गेनिंग बन जाती है। अब इस चक्कर में ओल्ड शेयर जितना था बेटा 1/6 कोई ना कोई तो शेयर कर रहा होगा ना, या तो इन्होंने बताया होगा। कभी कभी होता है सी का शेयर बी ले रहा है बस, हाँ कोई पर्टिकुलर। मैं कह रहा हूँ वो जो सर्कल होता है जिसमें 3 हिस्सों में बंटता था प्रॉफिट, आज तो 2 हिस्सों में बटेगा, तो गेन तो हो रहा है। और गेन इसलिए निकालना पड़ गया, रेशियोज बदल दिया यार इन्होंने, 5:3। तो यहां से गेनिंग रेशियो बनी 3:1। तो 3:1 की मैनर में ये गुडविल देना जानते हैं। फिर मैं सीज कैपिटल अकाउंट ही लिखूंगा, वो फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाए। बताओ ये एंट्री कैपिटल अकाउंट को हिट करेगी, सर बिल्कुल करेगी। भाई मैं सी को ना, मैं सी को गुडविल के नाम के 40,000 देना जानता हूं, वो बात अलग है, ये दोनों गेनिंग रेशियो में दे रहे होंगे, और सारा पैसा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा। लिखोगे सीजी, नाम वही आएगा, हाँ सम अप करके पहुंच जाएगा वही पैसा। और वॉस पेड मुझे बता रहा है भाई पैसा दे दिया था, वॉस पेड। ठीक है जी, गुडविल प्रोवाइड करा दी। हैंड टू हैंड मैंने ये सीखा है भाई रीवैल्यूएशन का ना, गेन हैंड टू हैंड बांट दो। और क्या सीखा है, अरे वो बैलेंस शीट में जीआर नहीं पड़ा हुआ था, कुछ चीजों पे हम लोग कहते हैं, ये देखो कॉमन सेंस। सर जीआर 1,35,000 इकट्ठा हुआ है, सबने आज तक की मेहनत करके क्या शेयर है उसी में बांटना, ओल्ड में बांटना। हाँ जी, और पता है डबल चेकिंग, सर सच में 3:2:1 आ रहा था। 1/6, 2/6 को क्या कहते हैं सर, 1/3। 1/6 का डबल ही तो है ये, 1/6 का डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो 1/6 की। सर 2/6, 2/6 को 1/3 तो कहते हैं, और ये 1/3 तो है, क्योंकि 2/6। तो देखो ऐसे डबल करा भाई, फिर इसका थ्राइस करा मैंने कहा 22,500 का थ्राइस करके देखूं। हाँ 3:2:1 में आ रहा था, ओल्ड कैपिटल डाली। देखो बैलेंस शीट से और क्या निकालते हम लोग, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट्स यहाँ शिफ्ट मरवा दिए मेरे भाई। एसेट में आता ना तो यहाँ डाल देते कि हमें लेने बनते हैं। डेबिट बैलेंस, एसेट्स में चीज़ें डेबिट ही होती हैं, और सिर्फ एसेट्स नहीं होता, एक्सपेंस भी इसमें छुपा होता है। जैसे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखने वाले हैं अभी, 90,000 का मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी भरी है फर्म ने, एक्सपेंस है यार ये एसेट नहीं है, दिस इज एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है ये। हाँ आप लोग मान सकते हो एसेट, वैसे समझने के लिए दिस इज एक्सपेंस। बहुत बच्चों ने कहा कि सर ये 2,40,000 आपने ले लिए, कोई पर्सन की डेथ हुई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ने 2,40,000 दिए, आज 2,40,000 इन तीनों में बटेगा ओल्ड रेशो में ही। सर 90 का 2,40,000 ज्यादा मिला सर, 1,50,000 का चेंज, सर 1,50,000 का चेंज। ये जो चेंज आया अप्स एंड डाउन्स, क्या रिवैल्यूएशन को हिट नहीं करेगा? मैंने कहा नहीं भाई, क्यों? एक तो ट्रीटमेंट की वजह से। अच्छा रिवैल्यूएशन में अगर गेन डाल दूं 1,50,000 का, अल्टीमेट कहां पहुंचेगा वो पैसा, कहां पहुंचेगा बताओ? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में मेरे भाई मैं जेएलपी को
नेट इम्पैक्ट से ही एंटर करा रहा हूं। सर समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल 90 का खर्चा करके 2,40,000 रिसीव करा तो 1.5 लाख कमाया ना। 1.5 लाख को बांट दिया 3:2:1 में। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो 90,000 वाला जो लॉस है ना, जिसे मैं लॉस कह रहा हूं एक्सपेंस, बेटा फिर ए बी सी को ना पहले तुम लोग डेबिट कर लो। एक काम करो 3:2:1 से, फिर क्रेडिट करा देना जब कभी कंपनी पैसा देगी, कितना दे रही है पूरे से क्रेडिट करा दो। बात जी वही पड़ेगी। तुम 90 ले रहे हो पार्टनर से और 2,40,000 दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख ही तो दे रहे हो। तो आप लोग ऐसे भी एंटर कर सकते हो। प्लीज इसका गेन रीवैल्यूएशन में मत दिखाना, क्योंकि बात वही है और फिर यहाँ पे भी गेन बहुत बढ़ जाएगा और ये कोई तरीका नहीं है। वो उसी को हिट करता है, क्यों? यहाँ के एक्सपेंसेस या फिर वहां के गेन्स पीएनएल को हिट करते हैं हमेशा। जैसे जीआर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, समझ रहे हो? ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐसा कुछ। A sum of 2,40,000 was received किए गए। was received, was के साथ वैसे आईएनजी की फॉर्म आती है, पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि पैसिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है कि इतना पैसा किसी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिसीव किया गया, कर दिया रिसीव। रिसीव करने का मतलब सर बैंक बड़ा होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की वजह से अकाउंट क्रेडिट, आज नहीं तो कल ये जरूर डेबिट भी हुआ था जेएलपी। हाँ यार, क्योंकि वो मैंने 90 दिए थे ना उन्हें, तो जेएलपी डेबिट हो रहा था, कैश वैश क्रेडिट हो रहा होगा। वो जी पुरानी चीजें वो इसमें घुस चुकी हैं, तो अब नहीं छेड़नी हमें, मतलब समझ गए ना। हाँ, डुअल एस्पेक्ट से हुआ है। फिर आज जेएलपी क्या हुआ देखो, फिर मैंने क्या करा, जेएलपी को डेबिट करा पर सिर्फ 1,50,000 से। वाई? 2,40,000 बांटने चाहिए थे मुझे, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना मैंने 90 का वो दिखाया है। जेएलपी 90 से डेबिट हुई भी तो होगी, ये रही इसमें। तो 90 से डेबिट और 2,40,000 से क्रेडिट, कौन जीत गया? क्रेडिट बैलेंस कितना जीत गया? 1,50,000। और वो क्रेडिट में नहीं छोड़ूंगा, वो क्रेडिट का बैलेंस, हाँ उसका गेन तीनों में। सर समझ नहीं आया भैया। बेटा 2,40,000 मैं कह रहा हूँ सारे बांट दो आप लोग, फिर 90,000 का लॉस भी बांटो, बात वही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एसेट में से जेएलपी 90 का जो डेबिट था उसे आज क्रेडिट करा, वो लॉस बांट रहा हूं तीनों में। और जेएलपी फिर 2,40,000 बांटूंगा सब में। तो बात कैपिटल देखोगे ना अगर आप लोग, हाँ एक बार कैपिटल डेबिट हो रही है 90 से, एक बार 2,40,000 से क्रेडिट हो रही है। तो तुम्हारा भाई तो कह रहा है यार अल्टीमेट तो 1.5 लाख से ही क्रेडिट हो रही है, तो 1.5 लाख ही बांट दिए फिर किसमें? सर वही 3:2:1 में। अच्छा, वैसे गुडविल वाले पॉइंट में ही ये बताया गया कि गुडविल अकाउंट नहीं बनाना। अच्छा हुआ यार, समझ गए क्या होता है गुडविल? एक बार डेबिट होती है ओपन जब करते हैं हम लोग। यार गुडविल अकाउंट ओपन करने का सिंपल मतलब है, जनरल एंट्री में गुडविल का जिक्र होना चाहिए। एक बार गुडविल डेबिट करो और एक बार क्रेडिट करो, बात वही पड़ती है। डेबिट से क्रेडिट कैंसिल ही होता है। हाँ ये कुछ ऐसा होता है जी, ये ओल्ड रेशियो होता है, ये कुछ न्यू रेशियो में। बाय द वे ये सब नहीं करना था। इसका अल्टीमेट क्या खींचेगा जी? सर डेबिट से गुडविल क्रेडिट कैंसिल ही होगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपस में भिड़ती हैं, एडजस्ट होती हैं। जैसे अन्नू 30 से क्रेडिट है और अन्नू यहाँ 25 से डेबिट है, तो अन्नू मेरे लिए 5 से क्रेडिट है। ये बात हमारे बच्चे डायरेक्ट करते हैं। जिसमें गुडविल अकाउंट का जिक्र ना हो, गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन्ड।
यार यहां इन्होंने बता दिया कि जी रेशियो तो बदल गई इनकी 5:3। वैसे अगर नहीं बदली होती तो क्या होता, क्या रेशियो बनती बताओ। सी चला गया सर 3:2। आज उस 1 प्रॉफिट पे या 100% प्रॉफिट पे 3/5 का शेयर होता और 2/5 का शेयर होता। 1 हटाने का मतलब है 1/6 जो छोड़ के गया है वो उसका 3/6 ही जो पहले वाले का शेयर था वो उस पे लेना जानते हैं। और जो इनका सेकंड वाला है ना हमारा बी, जिनका शेयर क्या है सर 2/6। 2/6 जो फ्रैक्शन है जो इतना ये छोड़ के गए उसी के हिसाब से ले लिया सर। समझ नहीं आया बस यार, ये वाली जो है ना जो इनका आज तक शेयर होता था उसी में शामिल कर लिया इन्होंने। होनी रेशियो ये चाहिए थी पर आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म 5:3 पे चल रहे हैं लोग। आपको ऐसे में ना यार ये जरूर निकालना चाहिए। अभी एक जगह और काम आएगा देखो, प्रॉफिट। तो यार ये कैपिटल अकाउंट है डिसीज पार्टनर का। अरे मेरे भाई कैपिटल अकाउंट एक जैसे ही तो दिखते हैं। शुरुआत कहां से हुई थी, टी शेप अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। यार क्या क्या देते हो आप डिसीज पार्टनर को सर, उनकी जो बैलेंस लगे पड़े हैं कैपिटल के, ठीक है सर। करंट अकाउंट इफ एनी, डेबिट बैलेंस ले लेंगे हम। लोन सर पीएनएल, अभी इस पे ही आ रहा हूं भाई, सस्पेंस सर। रिवैल्यूएशन तो हमने शेयर कर दिया सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इफ एनी, फॉर एग्जांपल जीआर और पीएनएल अगर इधर दिखा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी साइड दिखा तो गेन है। पीएनएल यहां दिखेगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है यार वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, गुडविल भी ना एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। ये सारे डेबिट के रिवैल्यूएशन का मान लो लॉस आ गया। देखो सुनने में मुझे सब पता है, बड़ा अनफेयर लगता है कि सर उनसे ये लेंगे, बस एडजस्टमेंट चल रही है जी। 1 लाख देने थे 10,000 का नुकसान तो जी 90 देने, ये ऐसे कुछ मैनेजमेंट चल रही है। प्रॉफिट वाला रह गया, आओ देखे प्रॉफिट। टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट वहां तक का जहां तक जिस दिन तक, टिल द डेट ऑफ द डेट टू बी असर्टेन, इस तरह से निकाला जाएगा। निकाला क्यों जाना है, या तो इस दिन फाइनल अकाउंट्स बन जाए। वैसे जनरली कब बनते हैं सर, 31 मार्च को। बेटा या तो इस दिन फाइनल अकाउंट्स अगर बन गए तो बड़ा सिंपल है मेरे भाई, 3 महीने का ही है तो टाइम फैक्टर नहीं लेना, 3/12 नहीं करना। 3 महीने के लिए अगर आपने अकाउंट्स बनवा दिए तो तीनों पार्टनर को, हाँ जी हाँ जी, एक एग्जीक्यूटर और 2 पार्टनर को ओल्ड में, मतलब जो इनकी रेशियो थी आज तक उसी में बांट देना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उस दिन तक का बना लिया मेरे भाई तो टाइम फैक्टर नहीं लेना, उस दिन तो फर्म अपना डेबिट करेगी एप्रोप्रिएशन, क्योंकि उसे मान लो प्रॉफिट हुआ है और गेन सारा ट्रांसफर होने वाला है ओल्ड रेशियो में, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर मैंने उस टाइम नहीं करवाया अकाउंट्स क्लोज, मैंने कहा अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, जब भी बनाएंगे जब बनाते हैं, तो मेरे भाई उस दिन आपको सब पता है एक सस्पेंस के नाम से पीएनएल सस्पेंस होता है सर। ये बड़ा चक्कर है मेरे भाई, जो लेजेंड होगा ना वही सोचेगा पीएनएल का सस्पेंस का बैलेंस का आगे क्या होता है। बाय द वे, अच्छा प्रॉफिट 3 महीनों का कैसे अचीव करूं, एक काम करो ना, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कर लो। ये सही था कि उन 4 सालों का जो आपने पहले ही एवरेज करके रखा है, 1,20,000 की एवरेज आ रही थी सर, सबको ऐड करा था हमने अच्छे से, ये देखो अच्छे से। प्रॉफिट फॉर प्रीवियस 4 years, शेयर ऑफ सी वॉज टू बी क्रेडिट, जो शेयर होगा ना सी का, हाँ फर्म का प्रॉफिट 4 सालों का, उसकी एवरेज पूरे साल की आएगी।
तो पहले दो एवरेज, फिर उस पर सी का शेयर, क्योंकि दिस इज द फर्म्स प्रॉफिट, सी का शेयर। और मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि टिल द डेट ये लगाना था, क्योंकि वो 4 साल का जो एवरेज करा है उसकी एक एवरेज पर ईयर तो आएगी। देखो 4 साल में जो भी कमाई होती है, बेटा 4 साल की जो भी कमाई है, किसी ने मेरे से कहा भाई 4 ईयर्स की कमाई बताओ, मैं बताने लग गया। उन्होंने कहा यार एवरेज बताओ, तो 4,80,000 पर ईयर। देखो पूरे साल की एवरेज, तो आज भी ये साल का ही प्रॉफिट है। आपको 3/12 करना चाहिए और करना पड़ेगा। सर हम करके आए हैं, इस बात पे इसलिए इतना जोर दे दिया। वो जैसे शुरू में तो ये हमें ऐसा लगता है कि वो कहते हैं प्रॉफिट टिल द डेट, ऐसा लगता है ये निकाल कर दे रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि इसके डेट तक का प्रॉफिट के लिए लास्ट 4 सालों की एवरेज कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है जो आंसर आएगा ना उस पर सी का शेयर लगाना बस, क्योंकि वो कहता है टिल द डेट, टिल द डेट ऑफ द डेथ। मुझे लगता है 3 महीने टारगेट कर लिए, पर मेरे भाई ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको कि 4 साल से भी, 4 साल की भी एवरेज एक ईयर का ही डाटा देगी, एक ईयर की है वो जो भी अमाउंट है। तो आपको समराइज करना पड़ेगा, आपको छोटा करना पड़ेगा यार। लिटिल बिट रेफरेंसेस, डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ द डेथ, बिगनिंग ऑफ द ईयर अप टू सम। भाई मैं बोलना चाहूंगा ये वाली बात, अप टू ना वर्ड वहां बहुत लगता है कि इतने तक की लिमिट के लिए। अप टू द डेट ऑफ द डेथ वॉज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस, लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेना जो कि निकाल के दे दिया 1,60,000 ही है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1,00,000, 3,60,000। एवरेज भी नहीं करनी, पर समझदार हो जाओ, पूरे साल का है ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट। और ऐसा नहीं है टिल द डेट तक का निकाल के दे रखा, नहीं। ये देखो सर इन्होंने तो करा है 3/12। हाँ इनका कोई 3 मंथ का है, वही हमारा वाली चक्कर है ब्रो। हाँ 30 जून, तो देखो करा है इन्होंने। ये लिखने के बावजूद भी होता है टाइम फैक्टर कंसिडर। ठीक है सर, प्रॉफिट आ रहा था। ये सारी चीजें करने के बाद सर 5,000 रुपीज, अब ये 5,000 रुपये कौन दे? और जैसा कि इन्होंने दिया है कि सर रेशियो ना चेंज हुई है, तो यार ऐसे में प्रॉफिट जो गेन कर रहे हैं ना गेनिंग पार्टनर, वो देंगे गेनिंग रेशियो में। जबकि अगर रेशियो चेंज नहीं होती है तो प्रॉफिट दिया जाता है और पीएनएल सस्पेंस एसेट में दिखाया जाता है, और वो फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाता है। ये बहुत बड़े चक्कर हैं यार। मतलब फिर क्या होगा, प्लीज मेरे साथ एक बार सोचो। अगर ये 5,000 दे दिए हमने और आगे जाके कोई रेशो चेंज नहीं हुई, सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि सर जब तीसरा वाला पार्टनर ही चला गया तो रेशो तो चेंज हुई ना। मैं कह रहा था इक्वल है, आगे जाके भी इक्वल है। हाँ फर्क तो पड़ा, दिस इज 1/3 बट दिस इज 1/2। बेटा जिसको जितना पैसा देना था वो दे दिया, अब जो पूरा कमाओगे वो यहां लिख कर आना है, वो यहां लिखते हैं। सर पीएनएल सस्पेंस यहां शिफ्ट मारेगा डेबिट में, कि वैसे तो यहां का कमाया गया पैसा 3 पार्टनर में बढ़ता, वो जो डाइड वाले पार्टनर थे उनको एग्जीक्यूटर को वो देने के बाद बाकी जो बचा, क्योंकि टोटल है, क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुई, तो 1 बनाएगा वो सारा मिलकर। हाँ एक फ्रैक्शन जो है वो आज भी 1 बनाने की कैपेसिटी रखता है। दिस इज 1/3 फॉर अ यार सर्टेन पीरियड, और बाकी 1/3 ऑन अ फिक्स अमाउंट। पर जब कभी रेशियो चेंज हो जाती है तो गेनिंग में क्यों करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, कभी ना कभी देखेंगे यार, बहुत बड़ा रीज़न है यार, वो टाइम लग सकता है उसमें। तो ऐसे करा और ये वाली बात फिर यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी
कि सर ये, अब पता है इससे क्या होता है, आपने अपनी रेशियो चेंज करी है ना 5:3 में, आगे जाके तुम लोग शेयर करो, हम कभी रोकेंगे ही नहीं कि तुमसे कुछ लेना है। इस मोमेंट पे जाके जो भी प्रॉफिट हाथ लगे वो पूरा यहां लिखना, 5:3 में यहां शेयर कर देना, 5/8 3/8 मिलकर 1 बनाता है, यानी कि सारी अमाउंट तो यहीं चली गई ना, जितना भी कमाया। 5:3 का मतलब क्या है सर, सारा शेयर यहीं बट गया, क्योंकि मिलकर वो 1 बनाता है। तो उनको कहां दिया, उनको दे दिया इन्होंने, इस वजह से पहले ही इन्होंने क्या कर लिया, अपनी अपनी कैपिटल डेबिट कर ली कि जी आगे जाके तो हमारा फर्म पे अधिकार है उस पर्टिकुलर शेयर पे, वो भी पूरा पूरा। अच्छा, अगर रेशियो नहीं बदलते तो आज भी ये 1/3 लेना जानते हैं, दिस इज 1/3 ऑल्सो, तो बाकी की अमाउंट हम यहां दिखा देते हैं। तो अक्सर ना 2 केस चलते हैं यार ऐसे क्वेश्चंस पे, कि रेशियो चेंज हुई है तो फिर गेनिंग, जितना आपने गेन कर लिया उसका पैसा आज देके जाओ, क्योंकि कल को तुम लोग उस पार्टनर को दोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी ही रेशियो 1 बना देगी सबसे बड़ा नंबर फ्रैक्शन का, 3/5 2/5। भाई हमारी फर्म एक प्रॉफिट कमाएगी और तुम 3/5 और 2/5 करके उसको कहां दिया, तो उसे देना पड़ेगा। अगर तुम रेशियो चेंज नहीं करते तो तुम्हारा शेयर कभी भी 1 नहीं बना पाएगा। मतलब यहां मैं रखूंगा 90,000, 30,000 30,000, बाकी का बचा रह जाएगा, तो वो सस्पेंस से नाम आ जाएगा यहाँ पे कि जी सस्पेंस, उनकी कैपिटल में तो भेज ही नहीं सकते, और उनके एग्जीक्यूटर तक पहुंच गया है। मेरी फर्म की बुक्स में, मतलब मेरे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ बस नाम सस्पेंस आ जाएगा, बाकी यही बांटेंगे अपना अपना हिस्सा इस पर, अगर रेशियो चेंज नहीं होती। सर हमें ये ना कम समझ में आया है। यार आज तो नहीं, पर बहुत डिटेल में कभी देखेंगे इसे। मैं कह रहा था सस्पेंस, पीएनएल इतना सोचना है अकाउंट्स के अंदर। मैं कह रहा हूं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का क्या होता है। आपने इसे डेबिट करा, आपने इस नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर को तो कैपिटल क्रेडिट कर दी, ये लॉस तुमने फर्म के लिए छोड़ दिया है, मतलब एसेट साइड, क्योंकि चीजें डेबिट साइड में लिखवानी है। हाँ, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता हम कहाँ लिख कर आएंगे सर, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, कि एक खर्चा इनका दिया। यार डेबिट में क्यों पीएनएल सस्पेंस, ताकि 1 लाख की रकम जो मैंने कमाई है उसका कुछ हिस्सा तो उन्हें दे दिया था, बाकी के ये लोग अपने अपने हिस्सा लेना जानते हैं, ऐसा कुछ साउंड होती है चीजें। अब बताओ, यहां लिखा है वॉज पेड, बताओ एग्जीक्यूटर को पैसा दे दिया या नहीं दिया। दे दिया होगा तो डेबिट कर दूंगा, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट। हालांकि यहां नहीं दूंगा, एक तरीका होता है कि सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, देन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने इसमें पेमेंट कराई है, उसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, अगर पेमेंट नहीं कराई होती तो सीज एग्जीक्यूटर आपकी एक टेंशन बन के लायबिलिटी में झलकता, कि आज 2 की कैपिटल है और सीज एग्जीक्यूटर मेरी लायबिलिटी है। पर देखो आज सीज एग्जीक्यूटर नहीं दिखाया, यहां से समाप्ति करी, सीज एग्जीक्यूटर का नाम हटाया, कितनी रकम से, 2,46,000 से, और मेरे भाई बैंक भी घटाया 2,46,000 से, दोनों साइड डाउन। हाँ, ये वो रास्ते हैं जब आपने पेमेंट कराई है। अभी रीजन दूंगा कि हमें कैसे पता पेमेंट हो गई होगी। ये देखो कैश या बैंक दोनों साइड डाउन करे 2,46,000 से, नहीं तो पैसा भी होता फॉर्म में अगर पे नहीं करा होता, और लायबिलिटी भी बढ़ती। बेटा कैपिटल जब जब डेबिट हुई है ना अकाउंट्स में, तो डिक्रीज खत्म हुई है। कहां पर पैसा भेजा, डायरेक्ट बैंक नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। इनके एग्जीक्यूटर्स को क्रेडिट करने का मतलब सर लायबिलिटी है, और पे आउट करने का मतलब इनके एग्जीक्यूटर को डेबिट करा, क्योंकि लायबिलिटी जब जब डेबिट होती है तो डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज द मीडियम, बैंक क्रेडिट। ये देखो ये जो 2 है ना भाई, इसने मेरी लायबिलिटीज को और मेरे यहाँ के एसेट्स को डाउन करा। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या रखनी है सर, ये सब तो हम अपडेट कर देंगे, अभी इस पे भी आऊँगा, स्टॉक भी कर देंगे,
पहले का बैलेंस JLP से आया हुआ पैसा माइनस, हाँ पूरा देखना पड़ता फॉर्म में कितना आया कितना गया। दिस इज इनफ्लो ऑफ JLP। सर कैसे यार, यहाँ लिखा था अ सम ऑफ 2,40,000 वॉज रिसीव्ड, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर दिस? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। हाँ वो पता लगे JLP का पैसा फिर कैपिटल में पहुंचा। और देखो स्टडी हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं, सर पैसा बढ़ा JLP के माध्यम से, और फिर क्या JLP डेबिट ही तो हुआ था, तो अल्टीमेट कैपिटल ही तो बढ़ी। बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ऐसी पैसा आया JLP से, पार्टनर ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली, लोगों ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली, ठीक है ना। और सर वो चीजें भी दिखा दी हमने कि सर 2,40,000 आया था ना पैसा, तो आपने तो 1,50,000 बढ़ाई है। सर बढ़ाई मैंने 2,40,000 है, वो 90 का डेबिट की वजह से हुआ है ये सब जो हुआ है। सर समझ नहीं आया, मैं ये कह रहा था JLP कभी मेरे एसेट्स में, यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे बात, JLP कभी डेबिट में भी तो था, एसेट्स में भी तो था 90, ठीक है। आज तुमने ये 90 गिरा दिए और 2,40,000 उठा दिए, तो 1,50,000 से लेना देना है यहाँ, क्योंकि 90 गायब भी तो कर दिया JLP का, तो अल्टीमेट 1,50,000 बढ़े। और यहाँ पे भी यार वही बात है, पता है आप इसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड भी भेजोगे ना 90 को, और 2,40,000 यहाँ रिसीव कराओगे तो बात वही है। और अब आप प्लीज समझो कि तुमने ये एसेट बी तो नहीं लिखा यहाँ 90 का, एक सेकेंड, JLP आज तो है ही नहीं ना फॉर्म्स की बुक्स में, तो तुमने गिराया। मैंने ये ऐसी स्टडी करना चाहिए कि 90 डाउन, 1,50,000 बूस्ट फ्रॉम दिस साइड। सर 1,50,000 का इम्पैक्ट इन द एसेट साइड, इन द एसेट साइड और कैपिटल साइड भी सबने, सब पार्टनर्स ने अपनी 1,50,000 की कैपिटल बढ़ाई है। यार अगर इन्होंने वॉज पेड कर दिया, देखो वॉज वर्ग के साथ, फिर से मेरी बोरिंग बात स्टार्ट, वॉज वर्ग के साथ जब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो वो पैसिव है, क्योंकि ING आता है ना इसके साथ। तो जैसे मेरा फोन ना चार्ज हुआ था, जब मैं कोई कंडीशन बता रहा हूं तो यानी कि हो चुका है भाई काम, बस इतना समझ में आ रहा है हमें। कोई ऐसी चीज जो कन्वर्ट हो जाती है, कंडीशन बताई जाती है, माई फोन वॉज चार्ज, मेरा फोन चार्ज हुआ था, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अमाउंट ड्यू टू सी को जो अमाउंट, सी को जो अमाउंट देनी थी वॉज पेड, वो एग्जीक्यूटर को दे दी गई। अब दे दी गई तो बैंक से डिडक्शन, और यहां पे भी नहीं आई अमाउंट, ऐसे स्टडी करना है अकाउंट्स की हर एक बात पे, ये लगा के देखना है कि भाई फिर तो बैलेंस शीट मैच हो या ना हो, मतलब बता रहा हूं वैसे, फिर तो होनी है ना मतलब। बस अब थोड़े से रेफरेंस, जैसे कि ये कोई पर्सन है, उनके एग्जीक्यूटर वॉज ट्रांसफर्ड, यानी कि हुआ था, एक ट्रांसफर्ड हुआ था लेकिन लोन अकाउंट लिखा है, तो यानी कि पेमेंट नहीं हुई है। इसमें क्या है जी, पेड है सर, इसमें इसमें क्या है, पेड, तो इसलिए पेमेंट करा दी, पैसा नहीं रोका, कहते हैं ना, या तो इमीडिएटली पेमेंट होती है, देखो वॉज पेड एक रेफरेंस, और छोटी सी दूसरी जो सिलेक्ट करी थी, अमाउंट पेबल जो देनी थी, दी नहीं है, पेबल का मतलब दी नहीं है, अजय को जो देनी थी वॉज ट्रांसफर, यानी कि इसमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट को दे दिया, विच वॉज टू बी पेड, होने को था, कोई काम होने को था लेटर, यानी कि पे मत करा देना, वॉज टू बी पेड लेटर, बाद में पैसा देना है। ये काम डन हो गया, प्रोग्राम डन हो जाता है ना, और कोई काम होना होता है तो लगाते हैं वॉज टू बी। प्रोविजन वाली बात पढ़ना जरा, कह रहा 1,800 से ना प्रोविजन को बढ़ाया गया है, पहले प्रोविजन कितना था 5,700, और अब इसमें 1,800 और बढ़ाया गया है, यानी कि 6 नहीं, हाँ ये 6 हो गया, 7,500 का प्रोविजन दिखाना है, इस वजह से एसेट इतना आना है। और जिन्हें लेजेंड्स बनना है ना, देखो
तुमने यहाँ जाके कैपिटल में कितना लॉस दिखाया होगा इस बात का? सर 7,500। कैसे बताओ कैसे? सर ये रहा ना, मतलब इतने का लॉस दिखाया हमने 1,800 का डेबिट साइड। अरे डेबिट साइड बड़ा बुरा होता है। डेबिट साइड आने का मतलब है कि मेरा गेन वाला हिसाब किताब कम कर दिया इसने, नुकसान है ये। कैपिटल कम हो गई, कैपिटल कम जितने से हुआ है, ऐसी यहाँ पे भी कि सर इतने से कम हो गया, दोनों साइड डाउन हो गया। देखो कोई लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है यहाँ तो बढ़ गया एसेट। सर एप्रिशिएशन तो कैपिटल को भी क्रेडिट करता होगा ना, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट से। बस जी फर्क इतना है, ये सारा ना हम एक ही बार में देख लेते हैं, एक आउटपुट निकाल के, ऐसे वैसे ना करते हुआ एक एग्रीगेट बेसिस पे देख लेते हैं। हाँ 36 बड़ा होगा तो यहाँ भी बड़ा होगा कैपिटल, और लॉस बढ़ा मेरा लॉस बढ़ा तो ये घटा, ऐसे ये भी घटाया फिर इतना ही। और कभी कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो लेस में दे रखा है ना, अल्टीमेट इतना दे रखा था और आज वो कहते हैं 1800 आपको और बढ़ाना है प्रोविजन, यानी कि लेस। तो आज ये देखो 1,800 से और कम कर लिए मैंने अपने डेटर। हाँ आज 1,800 से और कम कर लिए मैंने अपने डेटर, तो कैपिटल भी कम हुई क्योंकि नुकसान है डेटर कम।